round of applause is none other than Yasin Raimu. Welcome, sir. The stage is yours. I would like you to speak few words with them. The stage is yours. The audience is yours. Set the fire over here. Hello. Please again clap for him. नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने सूरे इब्राहिम में फरमाया आयत नंबर 7 में कि बंदे तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और उतना ज़्यादा अता करूँगा। तो आज कड़ोरा शुक्र है उस रब्बुल मशरक़ैन रब्बुल मग़रिबैन का कि जिसने 5 साल पुराना ख्वाब आज मैं वो ख्वाब जीते जी देख रहा हूँ। ये वो ख्वाब था जो 5 साल पहले मैंने देखा था और आज अल्लाह ने पूरा किया। बेश एक जगह और अल्लाह ने इरशाद फरमाया व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, कि मेरे हाथ है मैं जिसको इज्जत दूँ, मेरे हाथ है मैं जिसको ज़िल्लत दूँ। मैं कोशिश करता था कि इस आयत करीमा को मैं सही तरीके से समझूं कि रब्बे ताला ने इसमें हमारे लिए क्या पैगाम छोड़ा है। हेलो, कि रब्बे ताला ने हमारे लिए इसमें क्या पैगाम छोड़ा है। तो फिर मुझे आज इस बात की समझ आई है कि वत्तु इज़्ज़ु मन तशा, अल्लाह चाहे जिसे इज्जत दे। और मैं आपको इस स्टेज पे खड़े होकर बात कहता हूँ कि जो आज ये हुआ है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ मैं परेशान हूं कि अल्लाह ने मुझसे ये क्या काम ले लिया। मेरे बस में नहीं था ये सारा काम करना, यकीन जाने। तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि आज हम इस मौजूद हैं और ये दिन देख रहे हैं। आप क्या मुझे फिर कहना पड़ेगा कुछ, या आप समझदार हैं? अच्छा, मुझे आधे लोग समझदार लग रहे हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे असातिज़ा, मेरे वालिदैन का, मेरे मेंटोर का, कि जिन्होंने दुआओं के साथ मेरे हर वक्त पर तरबियत की और मुझे इस जगह पर पहुंचाया। देखिए उस्ताद, बादशाह अकबर से किसी ने पूछा कि वालिदैन और असातिज़ा में क्या फ़र्क है। अच्छा, असातिज़ा से पहले मैं ये जो सेटअप आप देख रहे हैं इसमें यासीन की 0 मिनट है। सारा जो क्रेडिट है मेरी टीचर्स के लिए। आप इनके लिए 2 हाथ को दिल से मिला दें। मैंने दिल कहा है, आप हाथ से मिला रही हैं, दिल से मिलाने की बात की है मैंने। यकीन जाने आज दोपहर 3 बजे तक मेरी ये पोजीशन थी कि मेरा टेम्परेचर 103 यानी 103 बुखार था। और मैंने अल्लाह से ये कहा कि या अल्लाह इतना करीब ले जाके मुझे कहाँ दूर कर रहा है। इस ख्वाब को देखने के लिए ये मैंने सारी जिद्दोजहद की है। पिछले 3 दिन बुखार ही रहे, मैं कोई काम सही से नहीं कर पाया और मैं समझ नहीं रहा ये काम किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, इसके साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे सारे मेहमानों का कि उन्होंने कीमती वक्त से निकाल के इतना वक्त बैठे। यहाँ जिंदगी में किसी के पास 1 मिनट किसी के लिए नहीं है। और आप लोग इतने, सब पेरेंट्स का भी, सब गेस्ट का भी, और खुसूसन वो लोग जिन्होंने मुझे 0 से जिनके साथ था और आज इस वक्त तक पहुंचाया। और उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है मंसूर आबदीन सर का। तो आप इनके लिए तो देखिए, ये मंसूर भाई वो हैं कि 15 दिन इन्होंने मेरी तरबियत की है। वो भी हंस रहे हैं वहाँ पर, मैं भी हंस रहा हूँ। 15 दिन तरबियत की है और जो आज कुछ भी मामला चल रहे हैं ये सिर्फ 15 दिन का नतीजा है। इन्होंने इतना मुझे बूस्टअप कर दिया जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं 2 से 3 अहम बातें करने लगा हूँ। आज मेरी तबीयत नसाज है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, बट जो अहम बात है, देखिए सबसे बड़ा आप समझ रहे होंगे ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पोजीशन मिल रही है। बहुत से बच्चों का या बहुत से वालिदैन का ये सवाल होगा कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं दी गई। मैं इतना कहूँगा कि आज जो बच्चे 1st आए, 2nd आए, 3rd आए, 4th और 5th आए, शायद वो पिछले साल न थे,
वो आज आए, और आज जो हैं वो पिछले साल फर्स्ट है वो आज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कामयाब होना, ये दो लाइनें हैं वालिदैन के लिए भी बच्चों के लिए भी, अगर समझ आ जाए। कामयाब होना और कामयाब रहना ये दो अलग अलग बातें हैं। आप कोई भी काम करके कामयाबी तक पहुंच तो सकते हो, अब उसके तरफ मुक्तसिर वहां पहुंचते रहना, मुसलसिल वहां पहुंचते रहना, ये कमाल की बात है। तो वो सिर्फ अगर आप वो जगह छोड़ेंगे तो दूसरे बच्चे वो आके आपकी वो जगह ले जाएंगे। तो बजाय कि आप कुछ मुझे पेरेंट्स की बातें समझ जाएं, वो कहने लगे कि हमारे बच्चों को नहीं मिला, तो हम अपने जेब से कुछ नहीं दे रहे। 6 बच्चे मेरी अपनी फैमिली के, मेरे कजन्स, मेरा भाई, वो खुद यहीं पढ़ रहे हैं और कोई भी फर्स्ट पोजीशन नहीं है। एक मेरा कजन फर्स्ट पोजीशन आया, उसकी फाइल 4 बार मैंने खुद चेक की। मैंने कहा ये क्यों आया, क्योंकि अगर किसी और बच्चे का हक जाएगा ये नाइंसाफी है, मुझे उस अल्लाह को जवाब देना है। मैं उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? तो इंसाफ का तकाजा ये है जी, ये सारी चीजें इंसाफ पे हैं। तो देखें अल्लाह की सारी रहमतें, अभी 11 बजने लगे, आप सब लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि अभी स्टार्ट किया है। यकीन जाने लास्ट प्रोग्राम से इस प्रोग्राम में जो मैं कर सकता था मैंने किया, और इट्स नॉट अ एंड। ये मैं आपको कहने लगा हूं, ये आखिरी नहीं है। इससे अगले साल आप कुछ और देखने लगे हैं, क्योंकि ये मेरा शुरू से ही ये मेरी फिलोसफी शुरू से ही रही है कि जो भी मैंने काम किया ज़िंदगी में, या तो वहाँ रहा हूँ या तो उससे आगे गया हूँ। मेरा काम पीछे नहीं है, और शायद इसमें मेरी अल्लाह का मदद है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा, यासीन के बस का नहीं है कुछ, बाखुदा यासीन के बस का नहीं है। वो अल्लाह है जो मुझसे काम ले रहा है, ये अल्लाह के काम है। अल्लाह आप सबसे कोई ना कोई नेक काम ले ले, बस दुआ ये करें कि या अल्लाह मुझसे कोई काम ले ले। इसके बाद मैं बात करने लगा हूँ बहुत अहम मसले पर जो हम एजुकेशन सिस्टम पे चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आप लोग मुझे भी दें कि पिछले साल हमारी एक स्कूल थी, इस साल हमने 2 कैंपस कर लिए हैं। 2 आपके बदौलत, यासीन नहीं है कुछ भी, आपके सब लोग, आपके बदौलत मेरे आज 2 कैंपस, और इंशाल्लाह हम मल्टीप्लाई होने लगे हैं। दैट्स माय plan, that's my vision that every year I need to move up for any next school, either here or anywhere. हमने रुकना नहीं है, क्योंकि जब जिंदगी 40-50 साल है, जियो तो जाओ, निकलो ना, कि लोग बोलें कि वाकई कुछ ये शख्स कर गया। ये वो जो शख्स निकला, ये अपनी पहचान बना गया। 2 लाइनें ऐड करना चाहूँगा इसके साथ। मुझे पता है कि बहुत देर हो चुकी है, आप लोग बड़े, और इस देर के बावजूद भी आप मुझे मोहब्बतों से सुन रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है मैं अच्छी चीज़ें जो मुझे अल्लाह ने अता की है मैं आप तक पहुंचा दूं। कि शख्स और शख्सियत, मेरी अल्लाह से दुआ है, आप भी अपने बच्चों की अल्लाह से दुआएं करवाएं कि हमेशा शख्सियत बने, शख्स ना बने। बेनज़ीर वाज अ शख्सियत, अल्लामा इकबाल वाज अ शख्सियत, कायद-ए-आज़म वाज अ शख्सियत, हर वो दुनिया का इंसान अब्दुल सत्तार ईदी वाज अ शख्सियत, जो आज आप सबके दिलों में जाना जाता है। तो शख्स मर जाता है, शख्सियत नहीं मरती है। तो आप सब ने खुद भी और अपने बच्चों को एक मकसद देके शख्सियत बनाने लगे। हम मुख्तलिफ क्यों हैं, मैं इस पे बात करने लगा हूँ। नंबर 1, देखिए हम जब यहाँ स्कूल में आए, सबसे बड़ा चैलेंज मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज, जब मैंने प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी, और मैं नहीं चाह रहा इस पर रिपीट करूँ, लेकिन फिर भी जब हमने पहला प्रोग्राम किया, मैं समझता हूँ सर आप थे, बहुत सारे पुराने दोस्त हमारे साथ हैं, कुछ वालिदैन भी होंगे। 300 का सेटिंग अरेंजमेंट था। मैंने कहा 300 हैं, देखते हैं 200 आ गए, 150 आ गए, वो बहुत है। मगर जब मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ, सिर्फ 15 लोग मुझे नजर आते, सिर्फ और सिर्फ 15। तो मैं समझ गया कि या अल्लाह तूने मुझसे काम तो लेना, लेकिन मुश्किल लेना है, आसान काम नहीं है। फिर मैं डट गया। कहते हैं कि हादसों के जद में है, क्या मुस्कुराना छोड़ दें? हादसों के जद में है, क्या मुस्कुराना छोड़ दें? और इन जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? हमने घर नहीं, मैंने यही रहना। यकीन जाने मैं कुछ पेरेंट्स से भी नाराज हूँ। देखिए, अगर ये एक टीम आपके बच्चों को लेके इतना सोच रही है, आप अपने बच्चों के लिए परफॉर्मेंस में अगर 5-10 मिनट लेट टेबलों करवा रहे हैं, उसमें भी आप लोग नाराज हो रहे हैं। ड्रेस के लिए आपको कह रहे हैं, उसमें भी आप नाराज हो रहे हैं। और यकीन जाने यहाँ पर जो लोग थे, उनको मैंने कहा कि हमारी फीस सिर्फ 900 है, तो वो हंसने लगे कि यासीन पूरा कैसे होता है। मैंने कहा ये अल्लाह कर रहा है, मेरा घर इससे नहीं चल रहा, अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, इसकी निस्बत मेरे पास काम आने लगे। तो अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो सिर्फ इसको बना रहा है,
लेट से कि वो पाल रहा है, जो खर्चे हो रहे हैं या तो पूरे हो रहे हैं या तो उसकी मदद से थोड़ा लॉस से वो कवर हो रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि अगर वालदे ये टीचर्स आपको कुछ मंगवा रहे हैं कर रहे हैं तो प्लीज़ कोऑपरेट क्या करें। अच्छा, इसके साथ आज इस इवेंट में मैं देखने लगा हूँ टारगेट था 500 आवाम आ जाए, जस्ट 500। हमने टीम से डिस्कस किया कि 500 की पोजीशन है, क्या किया जाए। तो सारे स्टाफ ने कहा सर 700 कर देते हैं ताकि कोई खड़ा ना रहे। मैंने कहा कुर्सियाँ खाली होंगी तो मज़ा नहीं आएगा। कहा कि सर कर दें, अल्लाह मालिक है। और अब मैं देखने लगा हूँ 700 ऑडियंस है, वो स्टेज के बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। 700 ऑडियंस है, पूरे 700 लोग हैं और उसके बाद भी स्टेज के बाद खाली। तो मैं अब भी यही कहता हूँ कि अल्लाह मुझसे काम देने लगा है। अब हम क्यों अलग हैं दूसरों से। यहाँ पर जो बच्चे पाए गए, एडमिशन आया, उम्र उसकी 12 साल है, उम्र उसकी 15 साल है, उम्र उसकी 13 साल है, नाम अपना लिखना नहीं जानता जी। नाम क्लास कौन सी पढ़ के आया जी? 4। नाम क्या है? बिलाल जी। लिख के बताएं, स्पेलिंग नहीं पता सर। यहाँ पर मैं किसी स्कूल को मैं टारगेट नहीं करने लगा हूँ, मगर मैं वो बात करने लगा हूँ जो मुझे यहाँ पे अगर मैं उसको एडमिशन नहीं देता तो मैं सरवाइव नहीं कर सकता, और एडमिशन देता हूँ तो मैं रिजल्ट नहीं दे सकता। फिर मैंने इसका एक हल निकाला, दैट वाज द फाउंडेशन क्लास। फाउंडेशन क्लास में क्या है कि जिस भी एज का बच्चा हम उसको लेते हैं, फिर उनको ABCD से स्टार्ट करते हैं, विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 और मैक्सिमम 1 ईयर उसको हम उसकी एज के मुताबिक वहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। तो ये एक बेहतरीन हमारी यूनिक पॉइंट है, इसकी वजह से क्रिएटिव एकेडमी इतना कम है। इसके साथ साथ देखें, अकेला शख्स यकीनन कुछ नहीं कर सकता है। अब जब हमने कैंपस 2 की है तो उसको सरवाइव करने के लिए आप लोगों की मुझे मदद की ज़रूरत है। 700 लोग हैं, ज़्यादा नहीं, हर बंदा मुझे एक एडमिशन दिला दे। मैं एडमिशन मांग नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो आप लोगों के बच्चे के लिए प्लान मैंने किया वो आप पूरा कर दें, सिर्फ एक, ताकि तकरीबन ये हो कि हमारी वो कैंपस स्टार्ट हो जाए और आपके जो ये बच्चे घूम रहे हैं। और इसमें एक मैं बड़ा छुप के ये काम करने लगा हूँ। अब मैं बहुत ओपन होकर ये बात कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा यतीम है और हकदार है, आप मेरे पास ले आ, मैं उसे फ्री में पढ़ाऊंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए उसके। मगर क़यामत के दिन मैं आपसे पूछूंगा कि तूने इसको फ्री में मुझसे पढ़वाया था, उसका हक नहीं था, अब मुझे वो पैसे वहाँ दे। तो ये सोच के फैसला कीजिएगा, चाहे 100 हो, चाहे 500, हज़ारों में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। मैं अल्लाह के काम में हाथ डालने लगा हूँ, अल्लाह मेरे काम में हाथ डालने लगा है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं सारी फिलॉसफी समझने लगा हूँ। अब मैं मकसद की तरफ ले जाने लगा हूँ कि हम इतने मुनफरिद क्यों हैं और हम क्या करने लगे, हमारा मकसद क्या, हमारा प्लान क्या। मुझे नहीं पता, मुझसे बहुत सीनियर लोग यहाँ एजुकेशन में बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता इतनी एजुकेशन, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई ख़ास नहीं है। मगर जितना मैं समझाऊँ, जो भी हम कर रहे हैं वो शायद किसी हद तक हम स्टॉप है। हमने मैट्रिक कर ली, हमने इंटर कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर वहाँ आके सवाल करते हैं हम नौकरी क्या करें। ये तो सवाल हमने क्लास 5 में करना है कि बड़े होके हमने क्या बनना है। और इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद जब हम पेरेंट्स मीटिंग करने लगे, उसके बीच आपके सब बच्चों की फाइल्स बनेगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बच्चों को बनवाना क्या चाहते हैं, पढ़ा क्यों रहे हैं उसको, जो कि आज तक स्कूल में सवाल नहीं किए जाते। जब आप बोलेंगे हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि घर में हमारे तंग करता है, बेजार करता है, वो बड़ा होकर दूसरों को तंग ही करना, उसने कोई मुल्क आज़ाद नहीं करना। आप बोलेंगे हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर का एक बैच सेट करेंगे, 40 हो, 50 हो, 100 हो, तो उनके साथ हम पेरेंट्स के साथ कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, विदाउट कॉस्ट, आपको कुछ खर्चा नहीं है। उसके साथ डॉक्टर ये बताएगा कि जब मैं बच्चा था मैंने क्या काम किया, आज मैं डॉक्टर बनने लगा हूँ और आज मैं डॉक्टर हूँ। इसी तरीके से इंजीनियर, ये सारे काम हम क्लास 5 से क्लास मैट्रिक तक करने लगे। हम 9 क्लास में जब एडमिशन देंगे, उस कोर्स के साथ क्या हम उसकी सारी चीज़ें देखेंगे, कैरियर काउंसलिंग देखेंगे कि बच्चा कहाँ खड़ा है, उसको किस चीज़ में, मैथ्स अच्छी है या उसकी साइंस अच्छी है या वो कंप्यूटर में बेहतर है, हमने फिर वहाँ लेके जाना है। ऐसे नहीं कि बस अच्छा ये नहीं, हमने नहीं करना, स्कूल ना चले मसला नहीं है, हमने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी है। ये मेरा आपके साथ बात है, ये बहुत खुले दिल से आपके साथ बात है। अब मैं जो कहने लगा हूँ 2024 के एंड का प्लान, अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, अगर मैं यहाँ रहा तो इंशाल्लाह 24 में जो मैं काम करने लगा हूँ, मेरा एक विजन है, मैं बाहर की स्कूल्स को, बाहर के काम को स्टडी करने लगा हूँ। बोर्ड लेस स्कूल में चाहता ही नहीं कि बोर्ड हो, मैं चाहता हूँ स्कूल के अंदर एक प्रोजेक्टर हो, SMD हो, LCD हो, बच्चा वीडियो देखे, वो जो देखे उसके हाथ में हम पेपर और पेन दे दें
और जो उसको पूछें कि क्या समझ आया आप लिखो। अब वो वहां से जो लिखने लगा है तो जिंदगी का कोई भी मसला उसको दिखेगा वो लिखने का आदी हो जाएगा, उसके समझ आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग, कॉन्सेप्ट थ्योरी से कहते हैं। इंशाल्लाह मैं ये करने लगा हूँ 2024 तक। बड़ा मुश्किल काम है, जब ये स्टार्ट करूँगा तो लाजमी मेरे नज़दीक बड़े मसाइल आने, बट मैं जो काम करने लगा हूँ नहीं आएंगे, मुझे पता है कि वो क्या है। दो बातें उसके बाद मैं इख्तिताम करने लगा हूँ। एक है यकीन, एक है भरोसा। हम ये जुमला अदा करते हैं कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, यस और नो, हाँ या ना। हम कहते हैं ना कि हमें अल्लाह पर भरोसा है, हाँ या ना। मैं आवाज नहीं आ रही यार। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि मुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अब आप बहुत से लोग उठ के मुझे कुछ गलत कहने लगे, मेरा दूसरा जुमला सुनिएगा। मुझे अल्लाह पे भरोसा नहीं है, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मैं जो काम करने लगा वो मुकम्मल होगा। मेरा अल्लाह नहीं करेगा, उससे बड़ी क्या उसने ही करना है। जब आप यकीन की तरफ निकलेंगे तो आप कुएं से यूसुफ की तरफ ही निकलेंगे। अगर आप यकीन की तरफ निकलेंगे तो समंदर से रास्ता निकलेगा। अगर आप यकीन की तरफ निकलेंगे तो कुएं की आग आपको नहीं जला सकती है। ये सारे यकीन के रास्ते हैं। शायर कहता है इरादे जिनके पुख्ता हों, तलातम खैज कहते हैं समंदर की खतरनाक मौजें। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इंशाल्लाह बकौल इमरान खान घबराना नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय गेस्ट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एवरी मेंबर ऑफ माय स्टाफ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके बगैर यासीन कुछ नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर।